नमस्ते भाई। राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज का इलेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट। इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। पहले टॉपिक का नाम तो लिख दूं। परसेंटेज इलेक्शन बेस्ड। देखो, इसमें पहले तो दो तीन वर्ड होते हैं, यूज होते हैं, उसे हम पहले सीख लेते हैं। जैसे एक तो होता है टोटल वोट, इसे हम कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं कुल मत। जैसे मतदाता सूची में जितने भी लोगों का नाम होता है, जैसे मतलब सबका नाम उसमें रहता है, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, कहीं भी हो, सबका नाम उसमें रहता है, वही टोटल वोट्स होते हैं। और एक तो वर्ड यूज होता है पोल्ड वोट्स, इसे हम हिंदी में कहते हैं डाले गए मत। तो इस टोटल वोट्स में से जितने भी लोग अपने मत डाल पाते हैं उसे पोल्ड वोट बोलते हैं, डाले गए मत। जैसे होता है ना कि कुछ लोग इंडिया में हैं, कुछ इंडिया से बाहर हैं, और कुछ कुछ तो होते हैं पर वोट मारने नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश। तो जितने लोग वोट अपना डाल पाते हैं उसी को पोल्ड वोट कहते हैं, और डाले गए मत। और एक और वर्ड यूज होता है वैलिड वोट। अब ये क्या होता है भाई? इसे हम हिंदी में कहते हैं वैध मत। जैसे जितने लोग वोट डालते हैं उसमें जो सही सही डाल देते हैं, जैसे नहीं होता है गांव में औरत लोग को पता नहीं होता है, तो वो क्या करती हैं, जितने भी कैंडिडेट रहते हैं उन सबको मार देती हैं। या फिर जैसे ये मान लो ये है, ये बैलेट पेपर रहता है, तो इसको ऐसे फोल्ड करना रहता है, ऐसे, लेकिन वो सब क्या करती हैं, ऐसे फोल्ड कर देती हैं, ऐसे फोल्ड कर देती हैं। जो कि जो यहाँ पे जो वो जो इंक रहता है, यहाँ पे जो सिंबल पे जो इंक लगा रहता है वो यहाँ पे भी लग जाता है, तो इसलिए इसे इनवैलिड माना जाता है। तो जितने भी सही सही वोट डाले जाते हैं, और कुछ तो और औरतें जानबूझ के इसे मार देती हैं, सब दो दो कैंडिडेट को पूछने पे कहती हैं 5 शहरी के निकले ले रहनी है और 5 शहरी के निकले ले रहनी है, इसे मार देनी है दोनों जने तक ही पाप न लगे। उनको क्या पता है दोनों किसी को नहीं वोट मिलेगा। तो मजाक कर रहा हूँ, जैसे क्या पता ऐसे ही सोचती हूँ सब। तो यही वर्ड यूज होते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से सीखते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, आप लोग एक बार रीड कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट्स गॉट 54% ऑफ टोटल वोट्स एंड ऑन बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 1530 वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट? क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 10% वोटर्स जो थे अपने मत डालने ही नहीं गए, वो वोट करने ही नहीं गए, कहीं भाई फंस गए होंगे, कहीं किसी काम में नहीं जा पाए होंगे। और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कुल वोट्स का 54% वोट पाता है और 1530 वोट से जीत जाता है। तो पूछ रहा है भाई टोटल वोटर्स कितने थे वोटिंग लिस्ट में। तो हमें क्या करना है, जो टोटल वोटर्स हैं उससे हमें 100 यूनिट मानना है। देखो ये 100 यूनिट, ये क्या है, टोटल वोटर्स, ये है टोटल वोटर्स। अब इसमें से कह रहा है कि 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, इसमें से 10% अपना वोट देने ही नहीं गए, तो बचे कितने कितने गए थे देने, 90 यूनिट। 10% नहीं गए तो भाई 100 का 10% निकालोगे तो क्या 10 ही तो आएगा, तो 10 इसमें से माइनस होगा तो 90 यूनिट बचा।
यूनिट है, देख लेना, वैल्यू नहीं है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि टोटल जो वोटर्स थे वो 100 यूनिट है, इसमें से 10% नहीं गए तो बचे कितने, 90 यूनिट। अब कह रहा है कि सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है वो 54% टोटल वोट्स का पाता है। तो हमें क्या करना है, 54% टोटल वोट्स का, 100 का 54% कितना हुआ, 54। देखो 54% तो जीतने वाला पाया है, तो हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाला देखो ये तो इसमें बता दिया है कि ये टोटल वोट का 54% पाया है, लेकिन हारने वाला तो ये जो वैलिड वोट होते हैं उन्हीं में से तो पाएगा, वो उसका इसमें से नहीं निकाल देना कि जो बचे हुए वोट हैं वो जो दूसरा कैंडिडेट है वो पाएगा, नहीं इसमें से निकालना है हमें। तो 90 में 54 वोट तो ये पा गया 54 यूनिट, तो ये कितना पाया दूसरा वाला, ये इसको हम लिख देते हैं सक्सेसफुल। देखो ये सक्सेसफुल ने 54 यूनिट पा गया, तो ये जो हारा है वो भाई कितना पाया होगा, 36। ये भाई लूजर, ये जो हारा है वो 36 यूनिट वोट पाया है। अब देखो यहां से वो कह रहा है कि 1530 वोट से ये जो सक्सेसफुल है वो 1530 वोटों से जीता है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ कितने यूनिट से जीत रहा है ये, 54 में से 36 घटाएंगे हम तो 18, ये 18 यूनिट से जीत रहा है। अब तो ये 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1530 हो गई भाई, हमारे हिसाब से तो 18 वोट से जीत रहा है, लेकिन इसमें दिया है क्वेश्चन में 1530, तो ये 18 की वैल्यू कितनी हो गई, 1530। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दी वोटर लिस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, 100 यूनिट, 18 यूनिट की वैल्यू 1530, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहां से 1530 18 200। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे काटते हैं, इसे हम काटेंगे 9 से, 9 दूनी 18, और इसे हम काटेंगे ये कितने बार में कटेगा, 9 7 63 170। अब देखो इसे हम काट देंगे 2 8 2 5 1, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8500, तो टोटल वोट्स कितने आ गए 8500, यही हमारा आंसर हो गया। तो है ना अच्छा ट्रिक। तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आप लोग एक बार रीड कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन, मैं साइड हो जा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 10% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स एंड ऑन बाय 3520 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। देखो इसमें कह रहा है कि जो टोटल वोट्स थे उनमें से 10% लोग तो गए नहीं अपना मत डालने, और 10 उसमें से 10% जो गए थे डालने उसमें से 10% वोट तो इनवैलिड हो गया, और जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसने 60% वैलिड वोट का पाया। देखो यहाँ पे समझना, अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, और वैलिड वोट का 60% पाया और 3520 वोट से जीत गया। तो वही पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, तो वोटर लिस्ट में कितने वोटर्स थे वही पूछ रहा है। तो देखो हमें क्या करना है, पहले तो ये टोटल कितने थे हमें मान लेना है कितना 100 यूनिट। अब यहाँ पे देखो अब कह रहा है 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, तो 100 का 10% हम निकालेंगे तो कितना बचेगा 90, 10 तो नहीं जैसे 100 का 10 निकालोगे तो 10 ही तो आएंगे, तो 90 बचा, 10% तो अपना वोट डालने ही नहीं गए। अब कह रहा है कि 10% ऑफ टोटल वोट्स, यानी टोटल वोट का 10%, ध्यान देना क्वेश्चन को, 10% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इसका 10% तो इनवैलिड हो गया, तो या इसका 10% निकालेंगे 100 का तो 10 ही आएगा, इनवैलिड हो गया। तो इनवैलिड तो जो जितने वोट डाले गए हैं उसी में से तो इनवैलिड होगा ना, इसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो कितना बचा, अब यहाँ पे कितने बचे 80 यूनिट, ये है वैलिड वोट।
देख लेना भाई, ये वैलिड वोट है। अब कह रहा है सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट। यहाँ पे ध्यान देना, उसमें कह रहा था कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो टोटल वोट का 54% पाया था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो 60% वैलिड वोट का पाया है। देखो तो अब 80 का हम लोग 60% निकालेंगे, यहाँ देखो तो कितना आ जाएगा 48। तो ये जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितना पा गया 48 यूनिट। ये भाई सक्सेसफुल जो है ये 48 यूनिट तो ये पा गया, तो हारने वाला कितना पाया होगा, हम इसमें से माइनस कर देते हैं, 2 और 3 32। ये पा गया भाई लूजर वाला जो हारा है। अब यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 35 जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो 3520 वोट से जीता है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ से कितने वोट से जीता है, ये देखो 16 यूनिट से। 48 में से 32 घटाएंगे तो 16 यूनिट बचा, हमारे हिसाब से 16 यूनिट, और क्वेश्चन में दिया कितना 3520 वोट्स है, ये वोट्स है देखो, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3520। अब पूछ रहा है क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल वोटर्स कितने हैं 100 यूनिट, 16 यूनिट की वैल्यू 3520, तो 100 यूनिट की वैल्यू के हम लोग निकाल लेते हैं, इसे मिटा देते हैं, यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ, बोर्ड छोटा है भाई, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग। देखो यहाँ से 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 3520, हमें निकालना कितने यूनिट की है 100 यूनिट की। देखो इसे हम क्या करेंगे 16, इसको 100 से मल्टीप्लाई। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे, देखो 16 दूना 32, 3 दे दिया, फिर 16 दूना 32 और एक ये 0, ये 22 0, 1 0 इसका 2 0 इसका, यानी टोटल वोटर्स कितने थे 22,000। यही हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? तो चलिए, समझ में तो आ ही गया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। देखो बस यही ध्यान देना है कि ये किस जीतने वाला या फिर हारने वाला वैलिड वोट का पा रहा है जो वोट्स, या फिर इसका टोटल वोट्स का, यही ध्यान देना है बस। और उसके बाद यही स्ट्रिक्ट से करोगे तो बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो चलिए मिलते